मंगल दल के युवक और महिलाओं को और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने कर कमलों से हम सभी विजयों प्रतिभागियों को सम्मानित किया। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। वो पल, वो क्षण, अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, दूरगामी वृहत सोच, कुशल नेतृत्व के माध्यम से जन जन की कठिनाइयों का निराकरण कर विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले, अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को सुशोभित करने वाले, अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री वितरण, यूथ पार्लियामेंट 2025 के विजेताओं के सम्मान, तब विधायक और सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के शुभारंभ कार्यक्रम आदि के लिए आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्रीमती जय देवी जी, विधान परिषद सदस्य श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में और विकासखंड स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, लखनऊ में मेरे सामने और प्रदेश भर के अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित सभी हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के साथ ही प्रदेश की युवा शक्ति के प्रतीक हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब प्रदेश भर के 16,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेल प्रोत्साहन के लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने वाले सभी मंगल दल और युवक मंगल दल को मैं हृदय से बधाई देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। दीपावली के पहले स्पोर्ट्स किट अपने आप में 16,000 महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के लिए एक उपहार है। इसके साथ ही हमने औपचारिक शुभारंभ किया है विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का, यानी सांसद और विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है। लेकिन ये केवल विधानसभा स्तर पर या संसदीय क्षेत्र स्तर पर नहीं होनी है,
1,05,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सक्रिय है, जिन्हें अब तक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाया गया है। स्पोर्ट्स किट में वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है और अन्य खेल की सामग्री भी उनके पास उपलब्ध है। ये दायित्व बनता है हमारा कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपने अपनी ग्राम पंचायतों में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके फिर उसे न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी। इसके पीछे खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। टीम भावना के साथ कैसे हम परिणाम दे सकते हैं, ये गांव में होने वाले कार्यक्रम इसके उदाहरण होते हैं। गांव में रामलीला, इस समय सब जगह रामलीला का आयोजन हो रहे होंगे, क्या सरकार सपोर्ट करती है? क्या उसमें नहीं। गांव के लोग मिल करके आपस में कमेटी बनाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। गांव में ही कोई हनुमान बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई सीता बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई बाली बन जाता है, कोई सुग्रीव बन जाता है और सभी गांव के लोग मिलकर के अभ्यास करते हैं और बहुत अच्छी रामलीला का मंचन हो जाता है। पूरा गांव एकजुट होकर के कोई आयोजन कर सकता है, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर देता है वह गांव अन्य गांवों के सामने। ऐसे ही खेलकूद की प्रतियोगिता के आयोजन को आगे बढ़ाने के पीछे स्वस्थ रहने के साथ साथ आपस में मिलकर के हम गांव के विकास में योगदान दे सकते हैं, इसका भी भाव पैदा करता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जीवन में अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं तो व्यक्ति या समाज कभी विकास नहीं कर सकता। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव भी हमारे बीच में आए कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इसे प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से यह प्रतियोगिता आवश्यक है और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, अब विधायक खेलकूद प्रतियोगिता भी इसके साथ जुड़ गई है। अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, बहुत सारी जगह प्रारंभ भी हो चुका है, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सैकड़ों और हजारों नौजवानों को एक जनपद में मंच मिल जाता है खेलने का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो ये विकास को प्रोत्साहित करती है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और ये खेलकूद की प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स किट उसमें सहयोगी बन सकते हैं। इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों से यह भी कहना है, आपका काम केवल सरकार से लेकर के संवाद लेकर के स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ साथ गांव-गांव में हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गायन है, लोक परंपरा है, इसके भी आयोजन होने चाहिए। लेखन, और अभी आपने देखा होगा यूथ पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहानी लेखन में, कविता लेखन में और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अभी आपने देखा होगा मंच पे हमने उन्हें सम्मानित किया।
लोक गायन, इसके पीछे केवल लोक कथा नहीं होती, इसके पीछे छुपा होता है हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों की गाथा। अपने पूर्वजों की गाथा को पुनर्जीवित करना और उसको मंचन देना, यह भी एक प्रारंभ होना चाहिए। गांव-गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे खेलकूद की प्रतियोगिता को हम कार्यक्रम बनाएं, तो इसमें स्वस्थ रहने का भी अभ्यास है और साथ साथ मनोरंजन भी है। अब गांव में ही अगर आपने खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया, मैं सोनभद्र में गया था, सोनभद्र में मैं देख रहा था, उन्होंने खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ वहां पर उन्होंने बुजुर्गों के बीच में रस्साकस्सी का भी एक रखा था आयोजन। आप अनुमान करिए कितना मनोरंजक था, और सभी लोगों ने खुशी खुशी उसमें भाग ले रहे थे। बहुत मनोरंजन, यानी इतना लोगों ने उसको तालियां बजाई उस प्रकार के कार्यक्रम के लिए, और मुझे भी देख के अच्छा लग रहा था कि हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों में भागीदार बन रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, योग की प्रतियोगिता हो रही थी, गायन के कार्यक्रम हो रहे थे, नाटक मंचन के कार्यक्रम हो रहे थे। ये सभी हमारी कला की अलग अलग विधाएं हैं। इन सब के कार्यक्रम वहां हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रहा था, और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वह खेल के साथ साथ अलग अलग विधाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को अपने कंधे पर लेनी चाहिए कि वे इस अभियान का हिस्सा बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। ये 5वां चरण के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, उनको बताना। महिला मंगल दल का दायित्व बनता है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वर्तमान में विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित उत्तर प्रदेश का एक अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए मैंने स्वयं भी, पहले तो विधानसभा में हमारी 28 घंटे तक चर्चा हुई, विधायकों ने उसमें भाग लिया, लगातार 28 घंटे तक उस पर बहस हुई। इसके उपरांत 300 बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध जनों को हम लोगों ने अलग अलग अकादमिक संस्थाओं में भेजा। 1000 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में लोग गए जहां पर इनके भाषण हुए। इसके बाद मैंने महापौर यानी नगर निगमों के पार्षद और महापौर के साथ, जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के साथ, 57,600 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों और उनके सदस्यों के साथ सीधे संवाद किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 40 लाख सुझाव विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें प्रदेश के अंदर से अलग अलग तबके से प्राप्त हुए हैं। हर ग्राम पंचायत को, हर क्षेत्र पंचायत को, हर जिला पंचायत को, हर नगर निकाय को, हर नगर पालिका को, हर नगर पंचायत को मैंने पत्र लिखा है। और पत्र के बारे में मैंने बताया कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। याद रखना, इसकी शुरुआत हमारी ग्राम पंचायत से शुरू होती है। ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, विकसित होगी,
तो क्षेत्र पंचायत भी आत्मनिर्भर और विकसित होने के पथ पर अग्रसर हो जाएगी। क्षेत्र पंचायतें विकसित और आत्मनिर्भर होंगी तो जनपद भी आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा। जनपद अगर उस दिशा में आगे बढ़ गया है तो प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता, और प्रदेश अगर आत्मनिर्भर और विकसित हो गया तो देश को कोई आत्मनिर्भर और विकसित होने से नहीं रोक सकता। यह आज की आवश्यकता है। विजन 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, 2047 शताब्दी संकल्प दिवस, शताब्दी संकल्प वर्ष 2047, जब ये देश अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा तब कैसा भारत हमें चाहिए। उस भारत में युवाओं की भूमिका, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की भूमिका बड़ी होगी, और उस भूमिका के लिए सभी 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इस पर कार्य करें। हमने बड़े पैमाने पे स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को। आज 16,000 स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाए गए। इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इससे आच्छादित हुए हैं, और इसके लिए मैं उन सभी का आह्वान करूंगा कि हम इस अभियान के साथ जुड़े। प्रदेश और देश के विकास के लिए युवाओं की इस भूमिका को इस मंगल दल और युवक मंगल दल के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करें। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया है, उसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में कहानी लेखन में प्रथम और तृतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, जिसमें प्रथम पुरस्कार आर्या शर्मा लखनऊ की और अमित कुमार कानपुर नगर के। कविता लेखन में प्रथम पुरस्कार सुनैना सक्सेना बरेली को प्राप्त हुआ। यूथ पार्लियामेंट में जो हमारे विजयी प्रतिभागी हैं, प्रथम पुरस्कार धीरेन्द्र सिंह बरेली, द्वितीय पुरस्कार अनुष्का शुक्ला कानपुर नगर, और तृतीय पुरस्कार भी वैष्णवी गुप्ता कानपुर नगर को प्राप्त हुआ है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे युवा प्रतिभाशाली युवा जब भी उनको मंच मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा का उचित अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वह अपनी प्रतिभा का छाप देश के स्तर पर भी छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय आपदा मोचक बल यानी एनडीआरएफ नागपुर में आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के दौरान जो हमारे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हैं, इन लोगों को वहां पर अधिकारियों को भी वहां पर जो प्रशिक्षण मिला है, उन लोगों में बांदा, चंदौली, जालौन, कन्नौज और बस्ती के हमारे क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को यहां पर यह सुविधा प्राप्त हुई है। आज ये अनेक अन्य लोगों को ये प्रोत्साहन सामग्री भी उपलब्ध करवाने का कार्य आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कहूंगा, प्रदेश भर में ये पर्व और त्योहार का समय है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये समय हम लोग कुछ समय खेलकूद के लिए जरूर निकालें। पर्व और त्योहारों में छुट्टी भी रहती है, और अगर उस दौरान खेलकूद की प्रतियोगिताएं होंगी तो गांव में चहल पहल भी रहती है, और परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लोगों के मन में एक नया उत्साह का संचार भी होगा। सांस्कृतिक दलों को भी हमें इसके तहत सक्रिय करना होगा। अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना होगा, और ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो मान करके चलिए कि आने वाले समय में इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होने वाली है। अब खेल केवल एक औपचारिक गतिविधि नहीं है, अब तो ये जीवन की एक आवश्यकता हो चुकी है, आपके स्वावलंबन का आधार भी बन रहा है। हमने पिछले 3 वर्ष के अंदर 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश
पुलिस में और विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई है, जिन्होंने प्रदेश को या देश को मेडल उपलब्ध करवाए हैं। लगातार हमने उनको डिप्टी एसपी भी बनाया है, हमने उन्हें नायब तहसीलदार बनाया है, खेल के अधिकारी खेल विभाग में भी उनको भर्ती किया है, अन्य अनेक विभागों में उन्हें अवसर दिया है और जहां जाकर के वे खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज परिणाम क्या है? 500 खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल किया। अभी इंटरनेशनल पुलिस गेम्स हुए थे और इंटरनेशनल पुलिस गेम्स में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। यानी ये दिखाता है कि हमारे पास प्रतिभा है, उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और आज यह सब कुछ हम लोग इसके माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम लोग अब तक 16,000 समेत अब तक हम लोग 80,000 जो हमारे मंगल दल हैं उन्हें ये स्पोर्ट्स सामग्री का, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और अन्य प्रकार के जो हमारे खेल की सामग्री है, ये सामग्री हम उनको उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के अन्य गतिविधियों को हम इसके माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होना चाहिए। खेल का मैदान जहां बच्चे भी खेल सकें, गांव के लोग भी किसी प्रतिस्पर्धा का पार्ट बन सके, और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बने और जनपद स्तर पर स्टेडियम बने। सरकार इसके लिए भी लगातार पैसा उपलब्ध करवा रही है। यानी लगातार इन पे सरकार के स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के साथ इन्हें जोड़ने का कार्यक्रम भी आज आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जिस आज हमने शुभारंभ किया है विधायक और सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का, इसमें 8 खेल विधाओं को हमने शामिल किया है। पुरुष और महिला वर्ग के एथलेटिक्स को, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भारोत्तोलक, जूडो और बैडमिंटन, इन खिलाड़ियों को हमने इसके साथ शामिल किया है। ये प्रतियोगिताएं आज से अब ये प्रारंभ होने लग जाएंगी और इसके माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि यह वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 1.5 लाख युवाओं द्वारा अब तक भारत के अंदर सरदार @150 जो समारोह होने जा रहा है, उसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल में रील प्रतियोगिता, यूनिटी मार्च, पॉडकास्ट और अन्य कार्यक्रमों के लिए इन युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यानी 1,50,000 युवा अब तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही 6 अक्टूबर से जो हमारे युवा इसके साथ जुड़े हैं, युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा साथी पोर्टल नामक जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है, यह AI एनेबल्ड है। इसमें युवा पोर्टल, इसमें अब तक 12,64,614 युवाओं द्वारा पंजीकरण कराते हुए भारत और प्रदेश की विभिन्न प्रकार की जो युवाओं से संबंधित जानकारी है, इन जानकारियों को भी हम लोग उसके माध्यम से आगे कर रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में विकासखंड स्तर पर युवा केंद्र के निर्माण के लिए हम लोग अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। उसका भी आज शुभारंभ किया गया है और जिसमें 50 विकासखंड में पहले चरण में 2 करोड़ रुपए की लागत से युवा केंद्र स्थापित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर
युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने में सहायक होगा और उत्तर प्रदेश न केवल देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि सबसे प्रतिभाशाली युवा हर एक क्षेत्र में, क्या स्पोर्ट्स में और क्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उन प्रतिभाशाली युवाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और दीपावली की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे थे और स्वागत सत्कार के लिए और एक समूह चित्र आप सभी के साथ, और आपके हाथ में राष्ट्र ध्वज है, उसको आप ऊपर कर लीजिए। आप सभी से बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा आप लोग, और आपके ये सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ। ये क्षण वो पल कैमरे में कैद करते हुए हमारे सभी सम्मानित छायाकार बंधु, ये समूह चित्र अपने आप में उन यादों को, उन पलों को कैद करता हुआ जो एक ऐतिहासिक क्षण में परिवर्तित हो रहे हैं और आज परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन ने हम सभी को हौसलों के साथ एक नई उड़ान दी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी के दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपका प्यार भरा साथ इसी तरह से हम सभी को भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। और इसी के साथ एक बार पुनः समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए